सर कवर्धा वाले एक और सवाल कर रहे थे कि कभी पल्लव सर से मिलो या फिर तो ये सवाल जरूर करना कि जो कार्रवाई अब भिलाई दुर्ग में कर रहे थे रोड पे ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके कवर्धा वाले इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि दुर्ग और कवर्धा के तासीरें बहुत अंतर है। जी सर, पहले तो ये बताइए कि कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिल्ली विज्ञान भवन गए, बहुत पूर्व अच्छा राष्ट्रपति के हाथों सम्मान। दुर्ग शहर में जो मैं 13 महीने का मेरा कार्यकाल रहा, बहुत ही फ्रूटफुल रहा और इसमें काम चलता रहा, लेकिन ख्याति जो है अब आ रही है। अब बढ़ गई है सर। बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स का अवार्ड मिला है दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के हाथों। यही बात समाप्त नहीं होती, इसके बाद आगे और है। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण ही काफी लोगों ने जो है रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया कि उनका वीडियो वायरल मत हो जाए, वीडियो वायरल ना हो जाए। ये भी अपने सफलता है, यहाँ पे वो सजा है और काम भी है। हमारा कोशिश अपना पॉपुलैरिटी नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि लोगों को उससे फायदा। बिल्कुल सुधरना चाहिए। विज्ञान भवन में जाना ही अपना एक सपना होता है। जब मैं स्कूल में था, जब डिबेट पार्टिसिपेट किया करता था, एक बार डिबेट में गया था। छत्तीसगढ़ का नाम पुलिसिंग में हो रहा है, तो इससे तो बड़ी बात है, बड़ी अच्छी लगती है। तो इससे पहले लोग साउथ की बात करते थे, साउथ की पुलिसिंग की तारीफ करते थे कि साउथ की पुलिसिंग, केरल की पुलिस ये है, तमिलनाडु पुलिस ये है। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस की तारीफ हो रही है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वहाँ पर हजारों लोग नीचे भी जो थे वो भी सेल्फी लेने के लिए आ गए। तो दिल्ली में भी लोग आपको पहचानते हैं, तो अच्छा लगता है। आज भी डेली कम से कम मेरे पास 400 से 500 फोन आते हैं। आपका नंबर तो हेल्पलाइन नंबर बन गया, देश का हेल्पलाइन नंबर है। आपने यहाँ भिलाई में रहते हुए वायरल कर दी। थ्रू आउट कंट्री से लोग फोन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि हम थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तभी हम कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे। काफी युवक वहाँ भी मिले, वो कहेंगे सर दिल्ली में तो। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और उससे पहले आपने देखा होगा थंबनेल में आपने डॉक्टर अभिषेक पल्लव आईपीएस को देखा होगा, जो हमारे दुर्ग जिले के एसपी रहे, अब कवर्धा के एसपी है। और कल ही उन्हें बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स का अवार्ड मिला है दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के हाथों। यही बात समाप्त नहीं होती, इसके बाद आगे और है। इस बार मिलने वाला 15 अगस्त में वीरता सम्मान। डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ मौजूद हैं, सर से बात करते हैं। सर पहले तो ये बताइए कि कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिल्ली विज्ञान भवन गए, पूर्व राष्ट्रपति के हाथों सम्मान। बहुत ही सुखद अनुभव था, क्योंकि विज्ञान भवन ऐसा भवन है जहाँ पे विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े वहाँ पे मीटिंग्स होते हैं। विज्ञान भवन में जाना ही अपना एक सपना होता है। जब मैं स्कूल में था, जब डिबेट पार्टिसिपेट किया करता था, एक बार डिबेट में गया था, तो उसमें मंच पे जाने की मेरी इच्छा थी। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस। आप वर्दी के साथ गए? बिल्कुल। तो और वहाँ पे 5 से ज़्यादा मंत्रीगण और करीब 15 से ज़्यादा सांसदगण वहाँ पर थे, और विभिन्न जो स्पेसेज हैं उनके लोगों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट। मुझे खुशी है, आर्मी पर्सनल, मुझे खुशी है कि ब्यूरोक्रेट ने मुझे चुना गया देश भर में। ये अपने आप में एक सम्मान है, और जो इसमें और ऊर्जा मिलती है कि और मेहनत से मैं काम करूं, जो अपेक्षाएं लोगों की हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पर हजारों लोग नीचे भी जो थे वो भी सेल्फी लेने के लिए आ गए। तो दिल्ली में भी लोग आपको पहचानते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी भी जो मुहिम है ट्रैफिक की, साइबर अवेयरनेस की, जो मैंने छेड़ी थी, उसमें बहुत कुछ काम बचा हुआ है। बिहेवियर चेंज धीरे धीरे आता है, उसमें पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तभी हम कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे। काफ़ी युवक वहाँ भी मिले, वो कहेंगे सर दिल्ली में तो हेलमेट कंपलसरी है, सीट बेल्ट हम पीछे नहीं लगाते थे, हम पीछे भी सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया। आपकी वीडियो देखने के बाद? बिल्कुल। और वहाँ पे करीब 1.5 मिनट के लिए वीडियो क्लिप चलाया भी गया मेरा। अच्छा, आपको पुराने वीडियो जो यहाँ थे उन वीडियो क्लिप को चलाया गया। तो निश्चित रूप से दुर्ग शहर में जो मैं 13 महीने का मेरा कार्यकाल रहा, बहुत ही फ्रूटफुल रहा और इसमें काम चलता रहा, लेकिन ख्याति जो है अब आ रही है। अब बढ़ गई है सर। बढ़ गई। अब जिम्मेदारियां भी, मतलब इतने सारे लोगों की अपेक्षाएं रहती है आपसे कि बिल्कुल, लोग पूछ भी रहे थे कि सर नए अवेयरनेस वीडियोस को ऐसे बनाया जाए, ऐसे किया जाए। लोग स्टाइल के बारे में बात करते, कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से क्रिटिसिज्म के लिए अपने को ओपन रहना चाहिए, हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया में आता है, तो कंट्री का हार्ट है। चारों 7 स्टेट से बाउंड्रीज लगती है, और छत्तीसगढ़ का नाम पुलिसिंग में हो रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ी बात है, बड़ी अच्छी लगती है। तो इससे पहले लोग साउथ की बात करते थे, साउथ की पुलिसिंग की तारीफ करते थे कि साउथ की पुलिसिंग, केरल की पुलिस ये है, तमिलनाडु पुलिस ये है। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस की तारीफ हो रही है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ केवल नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, नक्सल हिंसा के नाम से जाना जाता था। केवल जब हमें नुकसान होता था तो हम न्यूज़पेपर्स में आते थे। अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जिस तरह से प्रेजेंस बनाया हमने और अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाया, खासकर साइबर अवेयरनेस,
जो कि एक बहुत ही आज भी डेली कम से कम मेरे पास 400 से 500 फोन आते हैं। आपका नंबर तो हेल्पलाइन नंबर बन गया, देश का हेल्पलाइन नंबर है। आपने यहाँ भिलाई में रहते हुए वायरल कर दिया था। थ्रू आउट कंट्री से लोग फोन करते हैं और कम से कम 40 से 50 लोग फ्रॉड होने से बच जाते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। कुछ लोग, मैं सर आपका नंबर पर्सनली मतलब रोज ना 10 लोगों को नंबर मैं भेजता हूँ, लोग पल्लव सर से बात करनी, पल्लव सर का नंबर दे दीजिए, तो लो भैया मैसेज कर दिए, सर से जब कंफर्टेबल रहे बात कर लेंगे। लोग गूगल पे सर्च करके कवर्धा एसपी के नंबर पे, सरकारी नंबर पे भी फोन करते हैं, पर्सनल नंबर पे भी फोन करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की आशाएं हैं, क्योंकि इनके साथ फ्रॉड होता है, उन्हें बड़ा खराब लगता है, उनकी मेहनत की पैसा जाता है। इसीलिए जरूरी है कि उसको मुहिम की तरह छेड़ें। और जहाँ तक ट्रैफिक अवेयरनेस की बात है, लाखों 3 लाख से ज़्यादा लोग एक साल में देश में इनकी जानें गई हैं। यदि हम अवेयरनेस बढ़ाएं, अभी सबसे बड़ा सर ये मतलब चैलेंज है उसको सुधारना। बिल्कुल, पुलिस के लिए आतंकवाद तो अपने आप में चैलेंज है ही, लेकिन जितनी जानें रोड एक्सीडेंट में जाती हैं उतनी जानें किसी भी और हिंसा में नहीं जाती। आप समझ सकते हैं 3 लाख लोग जो है वो अपनी जान गंवाते हैं, वो 3 लाख लोग हर तबके के हैं, फाइनेंशियली गरीब से लेकर अमीर सब लोग हैं, सब लोग हैं। तो रोड का नियम सबके लिए बराबर है। यदि हम नियमों को पालन करेंगे तो अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया की मुहिम से यूथ हमसे जुड़ पाया, क्योंकि इंडिया यूथ का देश है, यूथ ही हमारा पावर है। करीब 30 से 40 करोड़ जो है यंग पॉपुलेशन कंट्री में है, तो निश्चित रूप से यूथ को ये, और यूथ जो है सोशल मीडिया की भाषा ही समझ सकता है। बिल्कुल, तो उनकी उसी भाषा में समझाया जाए। बिल्कुल सर, कवर्धा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी चूंकि अब मई में गए, उसके बाद कवर्धा में 2 महीने हुए। कवर्धा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे अभी सावन में भोरमदेव मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध जो है भोले शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पे लगातार मंडे को संडे को काफ़ी भीड़ रहती है। नक्सल क्षेत्र भी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है, नेशनल हाईवे भी पास करता है, तो एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक इश्यूज भी हैं। निश्चित रूप से काफ़ी चैलेंजिंग जिला है। 1 साल 1.5 साल पहले वहाँ पे पूरी सांप्रदायिक तनाव की बात आई थी। चुनाव अभी शांत है सर? बिल्कुल शांत है। और क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ चुनाव होने हैं, दोनों जगह नक्सलवाद की समस्या है, बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर सील करना, नक्सलियों पे काबू करना, वो भी अपने आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, जनता को, मेरी कोशिश हमेशा रही है जनता को साथ लेके पुलिसिंग करना, क्योंकि मैं दंतेवाड़ा में भी 6 वर्ष रहा हूँ। एक्सपीरियंस रूप से दंतेवाड़ा का एक्सपीरियंस और दुर्ग का एक्सपीरियंस दोनों जो है काम, शहरी और जो नक्सल वाला जिला है वो दोनों काम आ जाएगा। दोनों काम आ जाएगा। सर, भिलाई वाले फोन करते कि नहीं करते? कभी कोई भिलाई वाले भी चले गए तो याद करते सर कहाँ? भिलाई के लोग जो भी या तो भोरमदेव जाते हैं या चिल्फी होते हुए कान्हा जाते हैं, तो सब ऑफिस जरूर आते हैं, चाय पी के जाते हैं। लोगों का प्यार है। आप बोले भी थे ना कि यार कभी कवर्धा आओ तो चाय पी के जरूर जाइए। भिलाई जो है दिल वालों की जगह है। यहाँ पे ट्रूली मिनी इंडिया है, सभी जगह के लोग हैं। यहाँ के लोग काफ़ी अटैच होके काम करते हैं, काफ़ी लोग अटैच रहते हैं। लोग जो है फैमिली की तरह रहते हैं, तो जो भी वहाँ आता है मिलता है, किसी को छोटे मोटे काम पड़ते हैं लोग फ़ोन करते हैं, और ये आत्मीयता का जो रिश्ता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सर, 15 अगस्त को आपको वीरता पुरस्कार मिलने वाला है, छत्तीसगढ़ से इकलौते IPS से, जहाँ तक मुझे पता है। एक का तो और है कोई, आपको वो पुरस्कार के बारे में बताइए, मतलब उस कहानी के बारे में बताइए कि वो जो पुरस्कार क्यों मिल रहा है, ये वीरता पुरस्कार। ये पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 9 अप्रैल 2019 फर्स्ट फेज पे 2 दिन पहले तत्कालीन सम्मानीय विधायक जो थे, दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक, उनकी नक्सलियों ने ID ब्लास्ट करके हत्या कर दी थी। भीमा मंडावी जी भाजपा के इकलौते विधायक थे। उनमें एक विधायक के साथ जो है, विधायक महोदय के साथ 4 जो है सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए थे। बहुत ही भयावह इंसिडेंट था, और खुशी मुझे ये बात की है कि इतने भयावह इंसिडेंट होने के बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस की जो लीडरशिप है, सीनियर अधिकारियों का मुझे सपोर्ट मिला कि हम उस हिंसा के बाद भी हम चुनाव शांतिपूर्वक करवा पाए, क्योंकि पहला फेज था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 फेज थे और देश भर में 8 फेज थे, तो शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। उन्हीं के जो जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद हम लोगों ने कमर कसी, और जो मास्टरमाइंड्स थे इस घटना के, उसके हम लोग पीछे पड़े। बहुत खुशी की बात है कि आप यदि जीरम से इसको कंपेयर करेंगे, इसमें काफ़ी अच्छी विवेचना हमने पहले विवेचना की, उसके बाद NIA की तरफ से विवेचना हुई, और रिकॉर्ड इसमें करीब हमने 10 से 12 माओवादियों को जो मेन इनमें इन्वॉल्व थे उनको हमने मार गिराया, बदला ले लिया। काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया, काफ़ी लोग सरेंडर हुए, और पहली बार जो है पूरे नाम स्पष्ट आए कि इस नक्सल घटना में ये लोग इन्वॉल्व थे, और उन पर इनाम घोषित किया गया, और उनको जो है स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। उसी तारतम्य में जो है वहाँ पे किरंदुल थाना क्षेत्र में एक अति संवेदनशील गुमियापाल गांव है, जहाँ पे किरंदुल चोलनार रोड पे नक्सलियों द्वारा पास्ट में 3 बार जो है भयावह एंटी लैंडमाइन ब्लास्ट किया जा चुका है, जिसमें
30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। उसी गांव में नक्सलियों के आने की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा जो है सर्चिंग पार्टी भेजी गई। सर्चिंग पार्टी जैसे ही गुमियापाल गांव के पास पहुंची, पहाड़ियों से अंधाधुंध पुलिस के ऊपर फायर हुआ। हमने जवाबी फायर किया, करीब आधे घंटे फायर चला। उसमें 2 जो है इनामी माओवादी, जिसमें कि एक मंगली जो है वो 5 लाख की इनामी थी, जो कि महिला नक्सली थी, जिसका जो विनोद जीरम का एक मास्टरमाइंड था, 10 लाख का इनामी उसकी बेटी थी। मंगली का जो हस्बैंड है वो भी 10 लाख का इनामी था। और एक दूसरा देवा करके माओवादी जिसको 5 लाख का इनाम था, दोनों जो है मार गिराए गए। एक महिला माओवादी को हमने जिंदा भी पकड़ा, जिसने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया और कैसे प्लानिंग की वो पूरी घटनाओं को बताया। एक पारदर्शी ऑपरेशन हुआ क्योंकि 2 लोग जो है वो मारे गए और एक जो है नक्सली जिंदा पकड़ा गया। वो भी बड़ा ऑटोमेटिक वेपन पकड़ा गया, मिला, रिकवर हुआ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जनता के द्वारा दी हुई सूचना के ऊपर ऑपरेशन हुआ और पुलिस का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद लगातार हमने ऑपरेशन करके 8 से 10 जो मास्टरमाइंड थे भीमा मंडावी हत्याकांड माननीय विधायक के, उनको हमने ढेर किया। तो जो पुलिस का जो रिटेलिएशन था इतनी बड़ी घटना के बाद, जो डिमोरलाइज फोर्स थी उसको रिजेनरेट किया गया। काफी दबाव रहा होगा सर, एक तनाव दबाव रहता है। 8 फेज के चुनाव थे, पुलिस के ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे थे। हमारे जवान शहीद हुए, माननीय विधायक की हत्या हुई, एक डिमोरलाइज फोर्स थी और उसको हमने मोटिवेट किया। और अगले 3 साल में दंतेवाड़ा में जो है अलग गाथा लिखी गई, जिसमें 100 से ज़्यादा माओवादी ढेर किए गए। लोन वराटू अभियान में करीब 500 से ज़्यादा माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें 100 से ज़्यादा इनामी माओवादी थे। तो इस घटनाक्रम में जो है फोर्स को लीड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, फायर में टीमों को कोहेसिव करने के लिए और एक टैक्टिकल अटैक करने के लिए, जिसमें कि हमारे 0 लॉस के साथ हमने माओवादियों को नुकसान पहुंचाया और पिन पॉइंट इंटेलिजेंस पे वेपन रिकवर किया, माओवादियों को ढेर किया, एक को जिंदा पकड़ा। भारत सरकार द्वारा जो है चुना गया और इस बार जो 15 अगस्त को जो गैलेंट्री मिल रहा है उसमें 7 लोगों में अकेला IPS अधिकारी राज्य से जिसको ये मिल रहा है। ये बड़ी बात है सर हमारे लिए। सर, कवर्धा की जो स्ट्रेटेजी है और दंतेवाड़ा की स्ट्रेटेजी दोनों अलग होगी, क्योंकि वहाँ के लिए अलग स्ट्रेटेजी काम करेंगे। नक्सली बहुत अंतर है। दंतेवाड़ा में जब मैं गया तो ग्राउंड सपोर्ट जो है वो पूरा नक्सलियों के साथ था, होस्टाइल एनवायरनमेंट था। वहाँ हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं नक्सलियों कोई ना कोई संगठन में जुड़ा हुआ था। जबकि कवर्धा में जो है लोग जागरूक हैं। यहाँ पे रोड की समस्या, रोड की नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है। पहले से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है मोबाइल की। मेन हाईवे पास करता है। जो लोग हैं वो जो सरकार के जो विकास कार्य हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गए। बिल्कुल, वहाँ जो छोटे छोटे लड़के हैं वो भी सोशल मीडिया देखते हैं, बाइक रखते हैं, तो उन तक अपनी बात पहुंचाना आसान हो गया। जबकि नक्सली जो है वो बस्तर और गढ़चिरौली से आए हुए हैं, तो वो वहाँ की लोकल भाषा नहीं जानते। वो वहाँ पे जो है एक तरह से एलियन है और हम जो है वहाँ पे एक तरह से लोकल लोग हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पे सफलता मिलने की भी उम्मीद है। और मैं माओवादियों से भी अपील करूंगा कि इतनी दूर बस्तर से, गढ़चिरौली से आकर वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और विकास के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो भी आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में। अभी कवर्धा में सर वैसे कम है चीजें, मतलब कुछ लोग हैं मतलब सिमट गए हैं, बाकी बिल्कुल 15 से 20 माओवादी बते हैं। वो भी ज्यादा कान्हा की तरफ जो है मध्य प्रदेश की तरफ रहते हैं और बीच बीच में गाँव में हमारे यहाँ फूड सप्लाई के लिए, लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए आते हैं। हमारी कोशिश होगी पिन पॉइंट ऑपरेशन करके उनको भी खत्म किया जाए और ये चुनाव जो है ये शांतिपूर्वक हो। निश्चित रूप से जो VIP सिक्योरिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है राजनांदगांव कवर्धा में, क्योंकि नक्सली अभी जो पर्चे फेंक रहे हैं उसमें वो नेताओं को आने से मना करने की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ID हमेशा एक खतरा रहता है, स्मॉल एक्शन टीम उनकी खतरा रहते हैं। पास्ट में भी भीमा मंडावी जी की हत्याकांड हुई, उड़ीसा में एक माननीय विधायक की हत्या हुई थी, आंध्र प्रदेश में एक माननीय विधायक की हत्या हुई थी। नेतागण, निश्चित रूप से नेतागण, अधिकारीगण नक्सलियों के हमेशा रडार में। सर, अभी आप वनांचल घूम रहे थे कवर्धा में, वहाँ पे तो वो वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वो तो स्वागत कर रहे थे कि पल्लव सर आ गए, पल्लव सर आ गए। आदिवासी नृत्य वगैरह से देखा मैं, आदिवासी नृत्य के साथ सभी लड़के रिकॉर्ड कर रहे थे, सभी लोग सोशल मीडिया पे पहचानते थे मुझे। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है ये सचमुच यूनिटी जो कंट्री की है उसको रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी भाषा के हों, कोई भी हो, सब देखते हैं। और मैंने देखा है कि इमोशंस का कोई भाषा नहीं होता। हमारी हिंदी में हमारे वीडियोज होते हैं, लेकिन लोग उसको आंध्र प्रदेश के लोग भी देखते हैं, तमिलनाडु के लोग भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाषा न्यूट्रल है और ये एक कारण है कि यदि हमारी छवि अच्छी रहे तो जनता तक हम पहुंच पाते हैं। यदि हम सरल होकर जनता से मिले
जो भी अंदरूनी क्षेत्र के लड़के हैं वो आते हैं कवर्धा टाउन में से आते हैं, मिलते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को बताते हैं। करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को जो अंदर जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, छोटे बच्चों को हमने आश्रम में जाके एडमिट कराया और एडमिशन कराया। तो कहीं ना कहीं इससे गांव वाले जुड़ते हैं। यदि हम शिक्षा से और स्वास्थ्य से लोगों से बातचीत करें तो ये दो ऐसी सामाजिक ज़रूरतें हैं जो कि जिससे कि हम जनता के दिल तक पहुंच सकते हैं। और ये दोनों जो है किसी भी नेशन को ये दो चीज़ प्रोवाइड करना जनता का जो है बेसिक ह्यूमन राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सर कवर्धा वाले एक और सवाल कर रहे थे कि कभी पल्लव सर से मिलो या फिर तो ये सवाल जरूर करना कि जो कार्रवाई अब भिलाई दुर्ग में कर रहे थे रोड पे ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके, कवर्धा वाले इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि दुर्ग और कवर्धा के तासीर में बहुत अंतर है जी। दुर्ग में रोड पे जो है छोटे छोटे बड़े बड़े रोड के ऊपर ट्रैफिक की बड़ी समस्याएं रही। कवर्धा टाउन छोटा सा टाउन है, वहाँ पे ट्रैफिक इशू दुर्ग के मुकाबले थोड़े कम होंगे, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएंगे। लोगों से लगातार हमें जागरूकता की अपील की है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपील की थी कि कोई भी यदि टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाता है तो इनाम दिया जाएगा, 5 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और मुझे खुशी है केवल 2 वीडियो अभी तक आए हैं। इसका मतलब है कि लोग अपने आप रुक गए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों की जान बचे, लोगों की हरकतों के कारण दूसरों को मुश्किलातें ना आए। हमारा कोशिश लोगों को पनिश करना, लोगों को मतलब परेशान करना नहीं है। धीरे धीरे करके व्यवस्था सुधारना है। तो अभी हमने ये जो पटाखा चलाने वाले, आवाज़ करने वाले, टेढ़ा मेढ़ा चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की है। आगे इसके ऊपर 3 लोग जो बैठते हैं, नाबालिग ड्राइविंग करते हैं, उसके ऊपर करेंगे। और धीरे धीरे करके जो है, और ये अच्छी बात है कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण ही काफ़ी लोगों ने जो है रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया कि उनका वीडियो वायरल मत हो जाए, वीडियो वायरल ना हो जाए। ये भी अपने सफलता है, अपने आप में वो सजा है और काम भी है। हमारा कोशिश अपना पॉपुलैरिटी नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि लोगों को उससे फायदा बिल्कुल सुधरना चाहिए। सर यूथ चूंकि आप रियल उनके हीरो है, रियल हीरो है, तो वो आपसे कुछ चाहते हैं कि सर हमें आज के मौजूदा हालात को देखते हुए कोई मोटिवेशन स्पीच दे दे बहुत कम शब्दों में। मैं यूथ से यही अपील करूँगा कि अनुशासित जीवन जो है व्यतीत करें, नशे से बिल्कुल दूर रहें। हाँ, ट्रैफिक की बात हमेशा है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि कम उम्र में यदि आपको कोई नुकसान हो जाए तो आपका करियर जो है वो डिरेल हो सकता है। हर आदमी एक विजन बनाए, एक एम बनाए और पूरी शिद्दत से लग जाए। जितने अपने बड़े हैं, माता पिता, टीचर्स, उनको रिस्पेक्ट करें, उनसे सीखने की कोशिश करें। हम हमेशा गाइडेंस लें। जो लोग सफल हुए हैं उनकी जीवनी पढ़ें, उनसे मिलें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करें और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। कभी भी गलत लोगों की संगति से दूर रहे। आपका भविष्य कैसा होगा ये आपकी संगति पे डिपेंड करता है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे विचार के साथ रहेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो आप एक सफल व्यक्ति, सफल नागरिक और एक सफल परिवार सदस्य जो है बन पाएंगे। थैंक यू सर। तो बहुत शॉर्ट टर्म में सर का इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है और सर को बधाइयाँ, क्योंकि वीरता पुरस्कार मिलने वाला है और बेस्ट ब्यूरोक्रेट का भी अवार्ड उन्हें देश में मिला है और छत्तीसगढ़ के इकलौते आईपीएस रहे और इकलौते आईपीएस हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिलने वाला था। इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आप भी कमेंट करके बधाई दे सकते हैं और सर को लेकर कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि सर कभी उस वीडियो को देखें तो उसका जवाब भी हम बाद में ले सकें। थैंक यू।